जय भीम मित्रों, हमारे भारत देश में अनेक वीर योद्धाओं वीरांगनाओं का जन्म हुआ है। इनमें से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज। आज हम इस वीडियो में जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज का त्याग और संघर्ष किस तरह से हमारा भारत मुगलों के अधीन था। छत्रपति शिवाजी महाराज व उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज ने मुगलों से आजाद करवाया था। औरंगजेब और संभाजी महाराज की जंग कैसे शुरू हुई? छत्रपति संभाजी महाराज ने मात्र 22 साल की उम्र में अपना पहला और 32 की उम्र में जीवन का आखिरी युद्ध लड़ा था। इतने छोटे समय में कुल 120 युद्ध लड़े और जीते भी मुगल शासक औरंगजेब तो उनसे जीतने का सपना ही देखता रह गया था। यह ऐसे वीर योद्धा की कहानी है जिसने केवल 22 साल की उम्र में अपना पहला और 32 की उम्र में जीवन का आखिरी युद्ध लड़ा था। इतने छोटे समय में कुल 120 युद्ध लड़े और जीते भी मुगल शासक औरंगजेब तो उनसे जीतने का सपना ही देखता रह गया था। यह कहानी है मराठा साम्राज्य के मुखिया छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की, जिन्हें शिवाजी प्यार से छावा कहते थे। आइए जान लेते हैं क्या है औरंगजेब और संभाजी महाराज की जंग और दुश्मनी की कहानी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। उसके लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे महापुरुषों का संघर्ष हर किसी तक पहुंच सके। 14 मई 1657 को छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी राजे का जन्म महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर पुरंदर के किले में हुआ था। वे शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे। केवल 2 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था। इसलिए उनका पालन पोषण शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने किया था। संभाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज प्यार से छावा बुलाते थे, जिसका अर्थ होता है शेर का बच्चा। छत्रपति शिवाजी महाराज के 3 अप्रैल 1680 को निधन के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर संशय खड़ा हो गया था, क्योंकि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। संभाजी तब छत्रपति से नाराजगी के चलते उनके पास नहीं थे और उनकी सौतेली मां सोराबाई अपने बेटे राजाराम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थीं। 21 अप्रैल 1680 को उन्होंने ऐसा कर भी दिया। हालांकि संभाजी महाराज को इसकी जानकारी मिल गई तो 22 साल के संभाजी ने एक-एक कर मराठा साम्राज्य के किलों पर अपना अधिकार किया और अंतत 20 जुलाई 1680 को छत्रपति के रूप में सिंहासन संभाल लिया। तब राजाराम की उम्र केवल 10 साल थी। संभाजी ने राजाराम, उनकी पत्नी जानकी बाई और राजाराम की मां सोराबाई को कैद में डाल दिया। संभाजी महाराज छत्रपति बने तो अपने पिता शिवाजी महाराज की तरह ही मुगलों से जंग जारी रखी। साल 1682 में औरंगजेब तेजी से दक्षिण पर कब्जा करने के लिए बढ़े और मराठा साम्राज्य को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर ली, पर संभाजी के सामने एक न चली। गुरिल्ला युद्ध से संभाजी ने अपने से कई गुना बड़ी मुगल सेना को कई बार हराया। मुगल एक के बाद एक हमले करते रहे, पर साल 1682 तक मराठा साम्राज्य का कोई हिस्सा हासिल नहीं कर पाए। फिर भी औरंगजेब की कोशिशें जारी रहीं। यह साल 1687 की बात है। मुगलों ने एक जोरदार हमला किया तो मराठा सेना ने करारा जवाब दिया। हालांकि इस युद्ध में संभाजी के सबसे विश्वासपात्र सेनापति हम्बीरराव मोहिते शहीद हो गए। इससे मराठा सेना खुद को काफी कमजोर महसूस करने लगी। इसके बीच मराठा साम्राज्य के भीतर ही संभाजी के शत्रुओं ने उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी, यहां तक कि उनकी जासूसी करने लगे। साल 1689 में मराठों की एक बैठक में संभाजी संगमेश्वर गए तो मुगलों की सेना ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। इस हमले के पीछे मराठा साम्राज्य के विश्वासघातियों का बड़ा हाथ था। उन्होंने इसमें मुगलों का साथ दिया, जिससे संभाजी महाराज पकड़ लिए गए। इस हमले में संभाजी के पकड़े जाने के बाद मुगल उन्हें बहादुरगढ़ ले गए।
औरंगजेब ने संभाजी से इस्लाम कबूल करने को कहा तो संभाजी नहीं माने। इस पर उनके हाथ और गर्दन को लकड़ी के तख्ते में फंसाकर बेड़ियों में रखा जाने लगा। इसी बीच एक मौके पर औरंगजेब ने संभाजी से नजरें नीची करने के लिए कहा तो संभाजी ने लगातार उसको घूरना शुरू कर दिया तो औरंगजेब ने उनकी आंखें निकलवा दी। इतिहासकार डेनिस किनकेड ने लिखा है कि संभाजी ने बार बार इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव नहीं माना तो औरंगजेब ने उनकी जुबान निकलवा ली, साथ ही उन पर और भी अत्याचार करने लगे। एक एक कर उनके सभी अंग काट दिए और आखिर में 11 मार्च 1689 को धड़ से सिर जुदाकर उनकी हत्या कर दी। तब संभाजी की उम्र केवल 32 साल थी। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या के बहाने मराठा साम्राज्य में अपनी दहशत बनाने की कोशिश की और संभाजी का सिर कई दक्षिणी शहरों में घुमाया। इससे डरने के बजाय मराठा और भड़क गए और मराठा साम्राज्य के सभी शासक एकजुट हो गए। इससे औरंगजेब की चाल उल्टी पड़ गई और मराठा साम्राज्य पर कब्जे का सपना पूरा नहीं हो पाया। इतिहासकार बताते हैं कि इतनी सारी क्रूरता के बावजूद औरंगजेब को भी छावा की मौत का अफसोस था। वह खुद संभाजी महाराज का कायल हो गया था और उन्हीं के जैसा बेटा चाहता था। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय भीम लिखना ना भूले। जय भीम।